Students, our today's topic is spherical refracting surface. Now let's start with its definition. A refracting surface which forms a part of a sphere of transparent material is called spherical refracting surface. ठीक है बेटा, एक ऐसा refracting surface जो किसका पार्ट हो, स्फीयर का, और वो स्फीयर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस and other one is concave refracting surface। जब हम किसी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट स्फीयर को कट करेंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और कौन सा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, कि हमने यहाँ पे एक बॉल ले ली, ठीक है, इट इज़ अ स्फीयर, ये अंदर से हॉलो होगी, लेकिन हमने कौन सा मटेरियल लेना है बेटा, कैसा लेना है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि इसके अंदर क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास का मीडियम है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक इसकी ये वाली शेप है और एक इसकी ये वाली शेप है। लेकिन जब हम इसके अंदर मटेरियल कौन सा होगा बेटा, ग्लास का होगा, तो यहाँ पे एयर नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, ग्लास होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, एयर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हमने कॉटन फिल कर ली, ठीक है। कॉटन फिल क्यों की हमने यहाँ पे, क्योंकि ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक मीडियम है और यहाँ पे क्या है बेटा, एयर है, ठीक है। तो अब इस वाले सरफेस में इसके अंदर ये वाला डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, और ये क्या है, बाहर क्या है, रेयर मीडियम। अगर इसका अपोजिट कर दूँ, यहाँ पे ऐसे मैं बाहर ग्लास कर दूँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या है बेटा, रेयर मीडियम है, तो इसकी शेप भी चेंज होगी, और इन दोनों शेप्स की बेसिस पे ही हम इसको, एक को कनकेव बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स बोलते हैं। अब हम एक ड्रॉ करते हैं कि सपोज हमने ये वाली शेप ले ली, ठीक है, ऐसे वाली शेप ले ली, इसके अंदर अगर ग्लास हो तो इस वाली साइड को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम और इस बाहर वाली को बोलेंगे हम रेयर मीडियम, ठीक है। तो जिस सरफेस के इस कन्वेक्स पार्ट की तरफ रेयर मीडियम हो और कनकेव पार्ट की तरफ डेंसर मीडियम हो, उस सरफेस को बोलते हैं हम कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्यों, क्योंकि ये है स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे हम दूसरा मीडियम बनाने की कोशिश करें, अब हमने ये वाली शेप ले ली, अब बेटा ये था, इस साइड क्या होनी चाहिए, एयर, और बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, टेंसर मीडियम। कन्वेक्स वाली साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब होना चाहिए डेंसर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, रेयर, ठीक है। तो इस वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ बोलेंगे कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर। तो इसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें, इसको बोल सकते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवार्ड्स द रेयर मीडियम, और ये विच इज कनकेव टुवार्ड्स द रेयर मीडियम। जो भी शेप रेयर मीडियम की तरफ होगी उस सरफेस का नाम वही होगा। ये बाहर की तरफ कन्वेक्स हो, कन्वेक्स किसकी तरफ है बेटा, रेयर मीडियम की तरफ, क्योंकि इसके दोनों ही हैं, ये कनकेव भी है और ये बाहर की साइड कन्वेक्स भी है, लेकिन हमने कौन सा मीडियम देखना है, रेयर मीडियम देखना है। तो कन्वेक्स टुवर्ड्स रेयर, देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे कनकेव टुवर्ड्स रेयर, तो उसको बोलेंगे हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
ठीक है। अभी हम लेंस नहीं बना रहे बेटा, पहले हम उसके एक एक करके सरफेस को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि लेंस क्या है बेटा, डबल सरफेस आता है उसमें, ठीक है, डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो। पहले हम सिंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब जो जो वर्ड्स आप लोगों ने इसके लिए टर्म्स याद रखनी है वो क्या है, एक तो बिल्कुल इसके सेंटर से ऐसे हम एक लाइन पास आउट करेंगे हर एक सरफेस पे, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, याद रखना बेटा। ऐसे इसको भी हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्योंकि हम सेंटर से पास आउट करा रहे हैं तो इस सरफेस को बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे ये कट करती है वहाँ पे हम लिखेंगे P, P इज फॉर पोल, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे P और इसी P को हम बोलेंगे बेटा पोल, ठीक है। अब जो ध्यान से देखना है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर क्यों, हमने क्या बोला था कि ये सरफेस किसका पार्ट है बेटा, स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इस वाले पे अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करना चाहूँ तो कैसे करते हैं, जैसे हम बेटे ऐसे कंपास पे अगर एक पेंसिल डाल के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर होगा मेरा कुछ। अब इस सरफेस का सेंटर किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, यहाँ पे रख के हम कंपास को ऐसे ही स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर किस तरह होगा बेटा, रेयर मीडियम में होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया हमने, इसको भी सी लिख दिया, इधर भी सी लिख दिया, और ये सी क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कर्व का सेंटर, ठीक है। ये दोनों ही क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस क्या होती है, अगर सर्कल की एग्जांपल लें तो सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बेटे हमने साइन कन्वेंशंस देखनी है। साइन कन्वेंशंस के लिए क्या कुछ देखना है हमने कि ऑब्जेक्ट किस साइड पड़ा है, ठीक है, उसकी हाइट किस तरफ है, ऊपर है या डाउन है, ठीक है। उसके लिए देखो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश हमारी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड पे ही रखें। इस ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी साइड बन सकती है, चाहे वो सरफेस के राइट साइड बने, हो सकता है वो सरफेस के इस लेफ्ट साइड पे बने, ठीक है। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उस वाली साइड भी इमेज बन सकती है, या जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड भी इमेज बन सकती है, ठीक है। ये दो केसेस हम करेंगे, रियल और वर्चुअल इमेज के, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सारी जो डिस्टेंसेस हमने लेनी है वो कहाँ से मेजर करनी है, हमेशा पोल से मेजर करनी है, ठीक है। पोल से ही इस तरफ जाएंगे। सपोज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेना चाहें तो हम लेंगे यहाँ पे पी सी, और यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेना चाहें तो हम लेंगे पी ओ, ठीक है। और हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ पे आई है हमारा इमेज कोई बन गई, ठीक है। अभी हम नहीं बना रहे, सिर्फ जो हम डिस्टेंसेस मेजर करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना चाह रहे हैं, सिर्फ साइन कन्वेंशंस देखना चाह रहे हैं। पी ओ ये लेफ्ट साइड है। आप सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखो बेटा, हम ऐसे लेते हैं, जो हमारी नंबर लाइन होती है इस साइड पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इस साइड कौन से नंबर लेते हैं हम, नेगेटिव, ठीक है। इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। ऐसे ही अपवर्ड हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड हमारे क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस इस साइड जाएंगी उसको हम लेंगे नेगेटिव, जो राइट साइड होंगी वो उसको लेंगे पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड होंगी
वो होंगी नेगेटिव और जो अपवर्ड होंगी वो होंगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट की मैं डिस्टेंस लेना चाहूँ तो P से O तक लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। अगर इमेज की डिस्टेंस लेना चाहें PI तो ये क्या होगी बेटा पॉजिटिव। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड हो तो वो क्या होगी पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड हो तो क्या होगी बेटा नेगेटिव। ठीक है। तो दीज आर सम साइन कन्वेंशन यूज्ड व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग एनी फॉर्मूला। ठीक है। जहाँ पे भी हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये साइन कन्वेंशंस आर मस्ट। क्लियर। और यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस भी लेंगे, मतलब जैसे हम नेक्स्ट डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमने क्या कुछ अजम्पशंस लेनी है, क्या कुछ मान के चलना है। वो क्या है, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि हमने जो ये ऑब्जेक्ट लेना है इसकी हाइट नहीं लेनी, हमने ऐसे एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है। दूसरी अजम्पशन हमने क्या लेनी है कि जो अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है वो क्या हो स्मॉल हो, ये वाला बेटा अपर्चर। ठीक है। ये क्या लेना है हमने स्मॉल लेना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जो जैसे हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, ये कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही अगर ये रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे भी कुछ एंगल बनाएगी ये। तो ये जो एंगल बना रही हैं इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज वो क्या होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए, दिस शुड बी स्मॉल। अगर सपोज हमने यहाँ पे बेटा ले लिया कि यहाँ पे कोई हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। ठीक है। ये मान रहे हैं हम, अभी कर नहीं रहे। ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे एंगल बनाएगी I। ठीक है। और जब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जाएगी तो यहाँ पे एंगल बनाएगी R। ठीक है। हमने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया। जो भी ये एंगल यूज हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए। अगर एंगल्स आर स्मॉल देन जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो साइन I और साइन R यूज होता है बेटा। लेकिन जब ये एंगल स्मॉल है तो साइन I को क्या लिखेंगे I और साइन R को क्या लिखेंगे हम R। ठीक है। ये कंडीशन कब आएगी, जब हम क्या सपोज करके चलेंगे कि एंगल I एंड एंगल R आर स्मॉल। ठीक है। जहाँ पे भी स्मॉल है तो साइन I के, साइन R के। अगर हमारे पास tan भी कहीं आए तो tan I के बराबर और tan R के बराबर। वैसे tan कम ही आएगा, ज़्यादा हमें कौन सा यूज़ हो गया साइन के, क्योंकि हम स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। तो साइन I को I के बराबर, साइन R को R के बराबर। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, एक साइड क्या है बेटा रेयरर और दूसरी साइड क्या है डेंसर मीडियम। यहाँ से रे आएगी तो वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाना चाहेगी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे रे किस तरफ बेंड करेगी। ठीक है। कौन से एंगल बनाएगी और क्या उसका फिर हम जो फॉर्मूला डराइव करेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। स्टार्टिंग विद द टॉपिक, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा जो भी कन्वेक्स सरफेस है वो दो टाइप की इमेजेस बनाता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो पहले हम किसका केस करेंगे, रियल इमेज का केस करेंगे। यहाँ पे हमने कन्वेक्स सरफेस ले लिया। ये सरफेस कन्वेक्स कब बनेगा, जब हम मीडियम शो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रेयर मीडियम, यहाँ पे हमने क्या ले लिया डेंसर मीडियम। इट इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, देयरफॉर इट इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट O।
ये क्या होना चाहिए, हमने अजम्पशन क्या ली थी, इट शुड बी पॉइंट साइज। यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे कहाँ पे फॉल करी, पॉइंट ए पे फॉल करी ऑन द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर ली। जब भी हम कन्वेक्स या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो किस पॉइंट से पास आउट करती है, इट पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, कहीं पे भी ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा वो कहाँ से पास आउट करेगी, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हमने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्यों, क्योंकि रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट कर रही है इट इज़ द पॉइंट आई, और ये किस चीज़ का पॉइंट है, इमेज का पॉइंट है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पॉइंट आई पे बनेगी। अब बेटा हमने एंगल्स ले लिए, ये तो एंगल आई और एंगल आर हो ही गया। ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, इमेज कौन सा बना रही है, बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा एंगल बना रहा है, गामा। एक हमने जो और ड्रॉ कर ली, यहाँ से ए से एम पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब बेटे हम इन सभी एंगल्स का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले ली। एक ले ली OAC, ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यहाँ से ऐसे। दूसरी हमने ट्रायंगल ले ली इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में कॉमन है। सिर्फ फ़र्क क्या है, ऑब्जेक्ट का और दूसरी तरफ इमेज का। ठीक है, अब इसके लिए बेटा आप लोगों ने 9th या 10th में ये एक थ्योरम की होगी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, आर और बीटा क्या है, एंटीरियर एंगल है। तो गामा विल बी इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। I hope you remember that angle R, angle gamma is equals to angle R plus angle beta। ठीक है, इसमें से हमने कौन सा निकाल लेना है बेटा, एंगल R निकाल देना। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। ठीक है, क्यों एंगल आर निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्नेल्स लॉ यूज़ करना है। स्नेल्स लॉ में या तो साइन आई आएगा या साइन आर आएगा। क्लियर। ऐसे ही अब हमने ट्रायंगल ले ली बेटे OAC। अब ये सारा कुछ भूल जाओ कि यहाँ पे AM है, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल देखो, यहाँ पे हमने ऐसे बंद कर लिया इसको, OAC। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा लग रहा है बेटा, एक्सटीरियर एंगल इज I, अल्फा एंड गामा आर दी एंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, ये तो क्लियर है। अब हम क्या, बार बार हम बात कर रहे हैं स्नेल्स लॉ की, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, देखो हमने साइन आई फाइंड आउट कर लिया, साइन आर फाइंड आउट कर लिया, उन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, आई और आर फाइंड आउट कर लिया, सॉरी। अब इन दोनों को हम रिलेट कैसे करेंगे, वो हमारी हेल्प होगी स्नेल्स लॉ से। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम।
तो इस साइड क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। इस साइड एंगल कौन सा बन रहा है, आई, लेकिन कौन सा एंगल लेंगे हम, साइन आई। तो μ1 इंटू साइन आई किसके इक्वल होगा, इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, एंगल कितना है, आर, तो μ2 इंटू साइन आर। तो ऐसे ही हम बाउंड्री पे हमेशा लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, अब हमने एक तरफ μ2 ओवर μ1 कर लिया, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया बेटा, साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, अजम्पशंस में क्या देखा था कि दीज एंगल शुड बी स्मॉल। अगर ये एंगल स्मॉल हैं तो क्या होंगे, साइन आई विल बी इक्वल्स टू आई एंड साइन आर विल बी इक्वल्स टू आर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, आई ओवर आर इज इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आ गया हमारे पास आई μ1 इक्वल्स टू आर μ2। ठीक है, अब यहीं से आगे हम चलेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। चाहे ये एंगल्स बेटर लगाओ ही ना, क्योंकि हमें पता ही है कि ये एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, गामा माइनस बीटा। तो पुटिंग द वैल्यूज क्या आ गया हमारे पास, μ1 इंटू आई था, आई की वैल्यू हमने पुट करनी है अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और आर की वैल्यू पुट करनी है हमने गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब हमने इन सभी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक फॉर्मूला हमने और किया हुआ है कि एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ऐसा किया हुआ है एक फॉर्मूला। ठीक है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा ये, ठीक है, ऐसे ही हम जैसे सर्कल है ऐसे ही आर्क कट करते हैं हम। ठीक है, ये एंगल क्या होता है बेटा, थीटा, ये क्या होती है हमारी आर्क, और ये क्या होता है हमारा रेडियस। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करनी है। हमें कौन कौन से एंगल की वैल्यू चाहिए, ये तीनों एंगल, अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा 2 बार है तो दोनों बार यूज़ हो जाएगा सेम। तो अब पहले ट्रायंगल ये देखनी है हमने, अल्फ़ा की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अल्फ़ा। ये ट्रायंगल देखो ओ ए एम, बाकी सब कुछ भूल जाओ बेटा। ठीक है, दिस इज एंगल अल्फ़ा। ए एम क्या हो जाएगा बेटा, आर्क, और ये ओ एम क्या हो जाएगा, रेडियस। सिमिलरली अब ये वाली ट्रायंगल देखेंगे हम, ए एम सी या ए सी एम। ठीक है, ये क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गया आर्क ए एम, और ये एम सी क्या होगी बेटा, रेडियस। सिमिलरली अब हमारा रह गया एंगल बीटा। बीटा के लिए भी हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए आई एम। ठीक है, ए आई एम, तो बीटा इज द एंगल, ए एम इज द आर्क एंड एम आई इज द रेडियस। तो बेटा कैसे लिखा जाएगा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू ए एम ओवर एम ओ। ठीक है, बीटा कैसे लिखा जाएगा, ए एम ओवर एम आई। गामा कैसे लिखा जाएगा, ए एम ओवर एम सी। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से पुट करनी है बेटे, ये गलती हो जाती है यहाँ पे। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए एम, ए एम तो सभी में कॉमन आएगा ही आएगा।
ठीक है। नीचे एम भी वैसे कॉमन आएगा। अल्फ़ा किसके साथ एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट का एंगल है, यहाँ पे आ गया एम ओ। ये है गामा, गामा किसका एंगल है, किसके साथ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ऊपर आएगा ए एम, नीचे आएगा बेटा एम सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, म्यू टू। अब यहाँ पे भी गामा है तो ए एम ओवर एम सी, माइनस बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए एम ओवर बीटा किसके साथ एंगल बन रहा है, इमेज का, तो यहाँ आ गया एम आई। देखो एम सभी में कॉमन था, सिर्फ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज ये डिफरेंस बना, ठीक है। ए एम कॉमन निकल जाएगा इसमें से, यहाँ से भी कॉमन, और आपस में क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा। तो म्यू वन 1/MO प्लस 1/MC इज इक्वल्स टू म्यू टू 1/MC माइनस 1/MI, ठीक है। अब देखो बेटे, हमने एक अजम्पशंस में पढ़ा था, नहीं साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था कि जो भी मेजरमेंट हमने लेनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने पोल से स्टार्ट करनी है। पर यहाँ पे तो देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस m से स्टार्ट हो रही है, p से नहीं हो रही। ऐसे ही c की भी m से स्टार्ट हो रही है, इमेज की भी डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, m से स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये सारी डिस्टेंसेस m से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, p से। अब p से कैसे लेंगे, अब हमने एक अजम्पशन और मानी थी, एक तो मानी थी कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो पॉइंट साइज होना चाहिए, है ना, और जो एंगल्स होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए, ताकि साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख लें। और एक अजम्पशन की थी हमने कि अपर्चर शुड बी स्मॉल। अब ये अपर्चर क्यों स्मॉल लेते हैं, ताकि ये जो ए एम जब ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये पी के बिल्कुल पास आए, ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि हम M पॉइंट को ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या कर दें, P पॉइंट कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एज अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल m is close to p, ठीक है। अपर्चर स्मॉल लेने का कारण ही ये है कि जो m है वो किसके क्लोज हो, p के क्लोज हो। अगर p के क्लोज है तो MO, जो ये ऊपर MO लिखा था, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू PO, ठीक है, क्योंकि अब डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे बेटा, पोल से लेंगे, क्लियर। MC will be equals to PC and MI will be equals to PI। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पोल से होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस भी पोल से, और इमेज की डिस्टेंस भी कहाँ से होगी बेटा, पोल से हो गई, क्लियर। अब यहीं पे हम साइन कन्वेंशन भी यूज़ कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो साइन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से करना इस चीज़ को। PO इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो तो हम क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड है तो डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, क्लियर। ऐसे ही PI, उसको क्या लिखते हैं हम, V, लेकिन साइन देखते हैं, इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल, सो इट विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही बेटा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का देखें, PC इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस को क्या लिखता है बेटा, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, R, इट इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव,
ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में हम चेंजेस करेंगे। पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट होगी उसके बाद हम ये साइन कन्वेंशंस यूज कर लेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। μ1 ओवर 1/PO प्लस 1 ओवर PC इज इक्वल्स टू μ2 1 ओवर PC माइनस 1 ओवर PI। अभी हम ये वैल्यूज़ नहीं पुट कर रहे, पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लिख लें। हम इसको लिख लिया हमने μ1 ओवर PO प्लस μ1 ओवर PC इक्वल्स टू μ2 ओवर PC माइनस μ2 ओवर PI। ठीक है, अब करते हैं वैल्यूज पुट। PO की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -u। वैसे हम ये PC को भी पहले एक साइड लेके जा सकते थे, पहले यही करते हैं, PC को एक साइड ले जाते हैं। μ1 ओवर PO इस साइड, ये इमेज वाला इस साइड ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा μ2 ओवर PI इक्वल्स टू μ2 ओवर PC माइनस μ1 ओवर, ये इस साइड जाएगा तो μ1 ओवर PC, तो इन दोनों का PC क्या हो जाएगा कॉमन, तो हमने ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। PO की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -u, तो μ1 ओवर u, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस, प्लस μ2 ओवर प्लस v, तो यहाँ पे तो v आ जाएगा इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। ये भी क्या थी बेटा पॉजिटिव। सो दिस इज द रिलेशन और दिस इज द फॉर्मूला वेन एवर देर इज अ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बेटे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला में ये हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, जब भी रियल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड होगा लेफ्ट, और इमेज कौन सी साइड होगी बेटा राइट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज कौन सी साइड होते हैं, एक ही साइड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तरीका याद करने का बता रही हूँ। यहाँ पे μ1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में पड़ा है, कौन से मीडियम में पड़ा है μ1, और किस साइड है लेफ्ट साइड, ये तो हमेशा ही हम लेफ्ट साइड लेंगे, तो हम क्या लेंगे μ1 ओवर u कैसे, ये डिस्टेंस क्या लेंगे P से I तक, क्या लेते हैं हम u, μ1 ओवर u। लेकिन ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हम सारी डिस्टेंसेस क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। और ये क्या हो गया P से C तक, दिस इज R। फिर ये P से I तक क्या हो गया बेटा V। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज पे ही लगता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। μ1 ओवर u, ये u किस साइड है बेटा माइनस, ये लेफ्ट साइड है तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे देखो μ1 ओवर u। फिर ये इमेज कौन सी साइड है राइट साइड है, कौन से मीडियम में μ2 मीडियम में, तो हो जाएगा μ2 ओवर v। ठीक है, और ये राइट साइड है तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव ही है μ2 ओवर v। क्लियर, तो माइनस μ1 ओवर u प्लस μ2 ओवर v। दूसरी साइड हमने r लेना है, ठीक है, r लेना है, नीचे r लेना ही लेना है। यहाँ से अगर देखें μ2 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे μ2 क्या है पॉजिटिव, और यहाँ से μ1 क्या है बेटा नेगेटिव, तो μ1 क्या हो गया नेगेटिव। ये थोड़ा सा तरीका है याद करने का, ताकि जब आप लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला करो तो थोड़ा सा आइडिया लगा के ये फॉर्मूला सीधा लिख सके हम। ठीक है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए पहले
ये फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जब कन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज बनाए तो इस फॉर्मूले में चेंज क्या होगी, ठीक है। नाउ दैट ऑल वाज द टॉपिक फॉर द रियल इमेज ऑफ द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। थैंक यू।